नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा उद्दीपित होने वाला है। सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए अप्रैल 2022 का जो राशिफल है वो क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का अप्रैल 2022 का राशिफल। सबसे पहले इस महीने में मतलब अप्रैल 2022 में सबसे ज्यादा ध्यान आपको आपके सेहत के बारे में देना होगा। सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। खास करके अगर आपको सेहत के बारे में किसी व्याधियों से अगर आप परेशान हैं तो उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ रिस्क लेकर अगर कोई काम करते हो जो कि नियमों से बाहर है, तो उस प्रकार के काम अगर आप करते हो तो इसके संदर्भ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बात जान लीजिए, जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। आउट ऑफ द वे जाके या फिर रिस्क लेकर अगर आप कोई काम करते हो किसी भी क्षेत्र में, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग मतलब आपके जो घर के लोग हैं, आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ, क्योंकि आपकी जो राशि है फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहती है। तो फैमिली के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव का जो स्वामी है जो कि शुक्र है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 28 तारीख के बाद ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर ये बात जान लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। आप दोनों में किसी न किसी बातों के ऊपर तकरार होने या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की कोई बातें हो सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि ये जो बातें हैं वो छोटी मोटी देखी जा सकती है, लेकिन घर के जो लोग हैं खास करके जो महिला वर्ग है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उनके ऐसी कोई मांगे होगी वो भी आपको पूरी करनी होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। इसकी वजह से आपका जो मूड है वो भी नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो राशि ज्यादा घर के जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब घर के लोग अगर ठीक है या फिर उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही जो बात है वो आपके मूड पर भी झलकती है। लेकिन इस महीने में जैसे कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो इतने नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उनकी जो मांगे हैं वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपके जो रिलेशनशिप है कि वह किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपका जो सप्तमेश है वो शनि है और वह सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। इस महीने के दिनांक 30 तारीख के बाद ये जो शनि है ये शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। हालांकि आपने कि पिछले करीबन 1 डेढ़ साल में भी देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनके साथ किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपने फेस नहीं किए हैं। हालांकि बात है थोड़ी उल्टी है, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उन्होंने आपको बहुत ज्यादा संभाला है, या फिर जो भी क्राइसिस वाला पीरियड था उसमें आपको बहुत ज्यादा संभाला था। तो यही जो बात है यही बात इस महीने में भी देखी जाएगी। तो मूल रूप से देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा मेंटेन देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार के साथ वो आपको बहुत ज्यादा संभालेंगे या फिर वो आपके मोटिवेटर भी हो जाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण है, यह भ्रमण आपके लिए इस महीने में शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि 30 तारीख के बाद यह जो शनि है ये शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो अष्टम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करने वाला शनि आपके लिए किस प्रकार से अनुभव दे सकता है, इसके संदर्भ में स्वतंत्र वीडियो हर राशि के बारे में हम अपलोड करेंगे। तो उसमें बहुत ही सटीकता से या बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाएगा कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि शनि अष्टम भाव में भ्रमण करने से अफेक्ट हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके संदर्भ में स्वतंत्र वीडियो भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के बारे में या फिर इस विषय के बारे में अगर देखा जाए तो शनि आपके सप्तम भाव में आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं लाएगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में। तो कार्य क्षेत्र के बारे में कहा जाए तो आपका दशम भाव का जो स्वामी है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 8 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। जैसे ही ये अष्टम भाव में जो मंगल है वो भ्रमण करेगा दिनांक 8 तारीख के बाद, तो जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं उनके, और ये जो बातें थोड़ी बढ़ भी सकती है, जिसके कारण आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, इससे आप थोड़ा-सा ऊब जाओगे या फिर कार्यक्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा। तो ये बात बनी रहेगी, क्योंकि 8-9 तारीख के बाद ये जैसे मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएगा, तो वो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, आपका मन नहीं लगेगा। छोटी-मोटी बातों को लेकर आपका जो मूड है वो जाता रहेगा। तो इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके आपके लिए अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह हो रहे हैं जमा, तो इसके कारण इसके जो मूलभूत जो तत्व है कि आपका जो मूड है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस समय में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो धन के बारे में, क्योंकि धन जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और आपकी जो राशि है वो थोड़ी प्रैक्टिकली भी है, मतलब पैसे बहुत सोच समझ के खर्चे करती है। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए धन के बारे में, अगर देखा जाए तो आपका द्वितीय जो रवि है, यह रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें वो ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इन दिनों मतलब अप्रैल में आपका घूमना फिरना हो सकता है। तो आपके जो खर्चे होंगे वो घूमने-फिरने के लिए होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। कहीं पे पिकनिक पे जा सकते हो या फिर कहीं और, लेकिन घूमने-फिरने पर ये आपके जो खर्चे हैं, वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, और घूमना-फिरना भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 15-16 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप कोई व्यवसाय करते हो, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होगी कि ऐसी कोई बात आपके सामने आ जाएगी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, पॉज़िटिव होगी। आपके बिज़नेस के बारे में उसमें अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो भविष्य में जाके आपके लिए वो फ़ायदेमंद भी साबित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उसके संदर्भ में कुछ अच्छे एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। अब ये एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बात पर अगर आपको एप्रिसिएशन मिलती है, तो आपको काम करने की जो शक्ति है, वो आपकी जो महत्वाकांक्षा है, वो और ज़्यादा बढ़ती है। और पिछले करीबन कई महीने से आपने देखा होगा कि काम के बारे में आपका जो भी कार्यक्षेत्र के है, उसके बारे में बातें जो है, वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही थी। थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ आप हो रहे थे। लेकिन ये जो बात है, मतलब रवि जो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपका द्वितीय है, इसके कारण उसमें मतलब जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसके संदर्भ में कुछ अच्छे एप्रिसिएशन आपको मिलने के कारण कुछ अच्छी बातें हो सकती है। कुछ नई अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं, जैसे कि आपका जो पंचमेश है, वो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें जान लीजिए। दिनांक 8-9 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर शेयर मार्केट से आप डील करते हो, तो अगर बड़ी रिस्क लेते हो, तो जैसा आप चाहते हो आपके अनुमान के अनुसार बातें होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि जिसमें भी काफ़ी रिस्क है, वो बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी बातें आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर शेयर मार्केट के बारे में करनी है, उसके बारे में कोई नए निर्णय लेने हैं, वो करीबन 8-9 तारीख के पहले अगर आप करते हो, तो आपके लिए वो अच्छी बात होगी। 8-9 तारीख के बाद आप जो भी अनुमान लगाओगे, वो सही साबित होते हुए नज़र नहीं आएँगे। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। अब अष्टम भाव के बारे में अगर देखा जाए, तो आपका ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं, कि जो पैसे होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, किसी और से मिल जाते हैं या फिर कहीं किसी और को हम मदद करते हैं, उसकी हम अपेक्षाएँ नहीं करते, लेकिन उसके संदर्भ में कुछ लाभ मिलते हैं। तो उस प्रकार के लाभ इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। मतलब ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, आपने कहीं सुना नहीं था, या आपने आपने ऐसे ही काम किया था, लेकिन उसके जो लाभ हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे इस महीने में। तो ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार आपका जो लाभेश है, आपका जो लाभेश शुक्र है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लाभ के बारे में लाभ माने कि
आपने जो भी काम किया है, उसके जो मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ है, अगर आप बिज़नेस करते हो या फिर नौकरी करते हो, तो आपने जितने डेडिकेशन से काम किया है और जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, अपेक्षा करते हो, उस तरह से आपकी जो अपेक्षाएँ हैं, वो पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था, उस प्रकार के आपको लाभ मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपका जो मूड है, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि शुरुआत में आपकी जो भी बातें हैं, स्ट्रेस आपको थोड़ा इस महीने में ज़्यादा आ सकता है। पैसे के मामलात में भी, रिलेशनशिप के मामले में भी, तो थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो थोड़ी-सी इमोशनल है। छोटी-मोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हो, और अगर अगर कोई बात जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होती, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी के ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बातें आगे जाके आपके लिए थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है। तो इस महीने में थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। मतलब जो भी व्यक्ति रिलेशनशिप में है, उनके बारे में इस महीने में क्या हो सकता है। जैसे कि आपका जो पंचमेश है मंगल, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 8 तारीख के बाद यह जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो रिलेशनशिप के मामले में भी यही बात है कि रिलेशनशिप आपकी जो है वो नॉर्मल नहीं जाएगी। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें दरार भी आ सकती है। तो ऐसी कई बातें हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा संयम से काम लेना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई बात आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगी, तो रिएक्ट जल्दी नहीं करना, क्योंकि आपके राशि के आँखों में आँसू काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। रिएक्ट आप जब जल्दी कर लेते हो, और जो भी बात है हृदय से लगा लेते हो, जिसकी वजह से उसका जो खामियाज़ा है या फिर उसका जो दुःख है, वो आप ही को ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के, या फिर पैसे के मामला, जो भी बातें हैं जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से बात नहीं होती, और होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है, तो बिल्कुल भी उससे दुखी नाराज़ नहीं होना, क्योंकि एक आध महीने में ये जो बातें हैं वो पूरी तरह से उसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो बड़े ग्रह हैं वो आपके फ़ेवर में अभी चलेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको पेशेंस से काम लेना होगा। छोटी-मोटी बातों को लेकर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए ये जो महीना है वो किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके घर में जो महिला वर्ग है, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो नॉर्मल नहीं रहेगी। उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। और आपकी जो राशि है, आपका जो पूरा आनंद है, वो घर के जो लोग हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो अगर घर के लोग ही अगर आपके विरोध में हैं, या फिर उनके साथ अगर आपकी रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका जो मूड है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। उनके कई जो माँगे होंगी वो आपके पूरे करनी पड़ सकती है। ख़ास करके आपके घर के लोगों में जो महिला वर्ग है, उनके सेहत के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार, उससे विपरीत अगर कुछ अनुभव होता है, थोड़ा-सा रुकिए, 1 आध महीने में ये जो बातें हैं वो नॉर्मल हो सकती है। उसी प्रकार विद्यार्थी वर्ग जो है, उनके बारे में अगर कहा जाए, तो उनके लिए भी ये जो महीना है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी, और बहुत ज़्यादा स्टडीनेस या फिर कॉन्फिडेंस से जो बातें हैं उसको अपनाना होगा, क्योंकि आपकी जो अपेक्षाएँ हैं उसके विपरीत भाग्य का साथ मिलना, ये बात इस महीने में विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी कम है। तो पूरी तरह से ज़ोर लगा के मेहनत करके अगर आप आपकी जो भी पढ़ाई है या फिर प्रिपरेशन है वो करते हो, तो उसके कुछ अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ मिलना बहुत कठिन होगा आपको इस महीने में। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है, इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी कुंडली का आपकी कुंडली का जो षष्ठेश है, और जो भाग्येश है, गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, इस महीने के 14 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा। मुझे पता है कि पिछले डेढ़ 2 साल में आपकी जो राशि है उसने बहुत ज़्यादा कुछ भुगता है, बहुत प्रॉब्लम में आपकी राशि चल रही है, मतलब सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, और आपकी राशि में हार्ड वर्किंग कैपेसिटी तो काफ़ी अच्छी होती है, नॉर्मली देखा जाए तो। लेकिन इस महीने में, मतलब करीबन ये यह जो 1 सवा साल है, इसमें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो गुरु का
जो भ्रमण है करीबन 14 तारीख के बाद ये गुरु स्वयं के राशि में आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। ये गुरु आपका षष्ठेश भी है, भाग्येश भी है। स्वयं के राशि में भाग्य भाव में भ्रमण करने के कारण इसके जो परिणाम होंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होंगे। होता क्या है कि किसी भी क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलना काफी ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि भाग्य का साथ हो तो जो बातें हैं वो बनने शुरू हो जाती है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति होता है वो तो प्रयत्न तो करता है, लेकिन भाग्य का साथ भी मिलना आवश्यक है। तो जैसे ही ये गुरु 14 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो धीरे 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 आप खुद में बदलाव आपको देखा जाएगा, या फिर बदलाव आप अनुभव कर सकते हो। तो वो बदलाव किस प्रकार के होंगे, कौन से क्षेत्र में होंगे और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसके संदर्भ में स्वतंत्र रूप से हर राशि के लिए वीडियो हम ला रहे हैं, आप जरूर देखिए। लेकिन यह जो महीना है, मतलब अप्रैल के बारे में अगर देखा जाए तो करीबन 15-16 तारीख के बाद धीरे 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 आप में सुधारना देखी जाएगी, या फिर जो सक्सेस रेट है, जो भाग्य का साथ मिलना जिसे हम कहते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए राह देखनी होगी, क्योंकि ये जो गुरु है वो भाग्य भाव में जाने के बाद भी करीबन 1 साल तक रहेगा। तो जल्दी से आपको इसके परिणाम वो नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस जरूर कर पाओगे। उसी प्रकार जो शनि ग्रह है, वो शनि ग्रह भी आपके सप्तम भाव में है, जो कि अष्टम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 30 तारीख के बाद। तो इसके जो मिलने वाले परिणाम है वो भी आपके राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में भी वीडियो अपलोड होने वाले हैं, जरूर देखिए, उसमें बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रह योग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके जो परिणाम है वो 3-4 दिनों के लिए 3-4 दिनों के लिए होते हैं। वो किस प्रकार के होंगे उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में, और इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 4, 5 और 6 तारीख को। तो इन दिनों के दरमियान अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, स्वास्थ्य के बारे में। और आप दोनों में किन्हीं कारणों की वजह से तकरार ना आ जाए उसके ऊपर, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार गुरु और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। यह जो कालावधि है, यह कालावधि करीबन 11, 12, 13 तारीख का होगा। तो इस कालावधि में आपके साथ चीटिंग होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। हालांकि आपकी जो राशि है वो चीट नहीं हो पाती, लेकिन इस कालावधि में ऐसे काफी ज्यादा योग बन रहे हैं जिसकी वजह से आपके साथ चीटिंग वगैरह होने की संभावना ज्यादा बनती है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसके पहले ही आपको थोड़ा सा सजग रहना, सावधान रहना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और हर्षल की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है, ये युति आपके लिए काफी ज्यादा, ये जो युति है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपके दशम भाव में ये युति होने वाले है। इसका जो कालावधि होगा करीबन 17, 18 और 19 तारीख को होगा। अब इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे कि किसी को कोई कमिट करना, प्रोमिसेस करना, किसी भी तरह की जो बातें हैं जिसकी वजह से आपकी जो जीवन का जो संपूर्ण दिशा है वो बदल सकती है, उस प्रकार की बातें, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा। और इन्हीं कालावधि के दरमियान आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। शुक्र जो कि आपकी राशि का चतुर्थेश भी है और आपका लाभेश भी है, जिसकी जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 26, 27 और 28 तारीख को होगा। घर के जो लोग हैं, जो महिला वर्ग है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। इन दिनों के दरमियान कुछ आपको अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी मिल सकते हैं आपके सामने, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार शुक्र और गुरु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब ये जो कालावधि है, कालावधि करीबन 29, 30 और मई के 1 तारीख को होगा। अब यहाँ पर बुध गुरु की जो युति है, शुक्र गुरु की जो युति है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। इसके पहले मैंने जैसा कहा कि शुरुआत में आपका ये जो महीने में आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलने के चांसेस काफी कम है, लेकिन शुक्र गुरु की जो युति है, जो कि अंतिम दिनों में आती है इस महीने के, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होगी। और आपके मित्र परिवार में जो महिला है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो ये जो पर्टिकुलर का ये जो योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है, जो अमावस है वो 30 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफी ज्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है
वो काफ़ी तीव्रतम होती है। तो इसी वजह से इस महीने के 16 और 30 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रॉमिसेस नहीं करना और ऐसी बातें जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो टर्न हो सकती है, उसकी दिशा बदल सकती है। उसी प्रकार किसी भी विवादों में भी नहीं जाना। दोस्तों, ये था कर्क राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस तरह से अनुभव किया? आपके अनुभव इसके संदर्भ में क्या है और आप और क्या जानना चाहते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।